हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की ये धमाकेदार कॉमिक्स मारा मारी। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। अपने खिलाफ बुने जा रहे खतरों के जाल से कोबी बेपरवाह था। मैं मुसाबा को भूलना चाहता था पर भूल नहीं पाया। फिर आ गया वहां जहां मसाबा आती थी, मेरे साथ खेलती थी। व्यग्र को भी चिल्लाया, मसाबा, ओ मसाबा, तू आएगी ना? बोल, तू आएगी ना? ना मसाबा आई, ना कोई जवाब। आए तो फंदे, बीसियों फंदे, फंदों में फंसा, कस मसा उठा कोबी। ये फंदे किसने फेंके? दूर दूर तक नजर आए हमलावर नकाबपोश। कौन है ये? जंगलियों ने फेंक मारे गोले। ये क्या फेंक रहे हैं? इन गोलों में आग लगी है। आग के नहीं, धुएं के थे गोले थे वे। गुग्गल के गोलों को गुग्गल के गोलों का धुआं खत्म होने से पहले हमें अपना काम पूरा करना है। धुआं धुंध के रूप में चारों ओर फैल रहा था, पर कोबी के दिमाग पर धुएं की परत नहीं चढ़ी थी। पता नहीं ये कौन है, पर मुझे इतना लग रहा है कि ये लोग मुझे धुएं के बीच फंसाकर मारना चाहते हैं। इनकी ऐसी की तैसी, कोबी इनकी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। हूं, जय भेड़िया देवता। कट कट, रस्सियां टूटने की आवाज आ रही है। वो रस्सियां तोड़ रहा है, वो तोड़ डालेगा। जल्दी करो, जल्दी करो। पहले इसके कसबल ढीले कर दो ताकि ये रस्सियां तोड़ने के लिए बल का प्रयोग न कर पाए। उफ, धुआं इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हमलावरों को मेरी स्थिति का पता है। हमलावर मेरी स्थिति का फायदा उठाकर मुझे पीट रहे हैं। मुझे इस मार से बचने के लिए अपने कसबल ढीले नहीं होने देने हैं। कोबी ने हिंसक हो उठे पशु के समान हुंकार भरी और वुफ, हुंकार। इसने और रस्सियां तोड़ डाली है। वो चीज मैंने हासिल कर ली है। भागो। हूं, टूट गई रस्सियां। कट कट कट। रस्सियां टूटते ही कोबी ने पुकारा वह नाम, जय भेड़िया देवता, मदद। एक एक की खोपड़ियां तोड़ डालूंगा। धुएं में गदा को चारों ओर घुमाता चला गया था कोबी। आओ, अब मारो मुझे, अब आओ। साएं साएं। मगर कोबी को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि वो गदा को केवल हवा में घुमा रहा है। दुश्मन तो गदा से एक भी नहीं टकरा रहा। इसका मतलब कि दुश्मन भाग चुका है। कोबी हल्के होते मगर फिलहाल घने घने धुएं की परतें तोड़कर बाहर निकला। दुश्मन रस्सियां टूटने की आवाजों से घबराकर भाग गया। शायद उसे ये इल्म हो गया होगा कि अगर रस्सियां टूट गई तो कोबी के हाथों वो बचेंगे नहीं। ये गदा भी आज कुछ भारी लग रही है, उठाई नहीं जा रही। इसे वापस भेजता हूं। अभी वो गलसड़ ज्यादा दूर नहीं जा पाए होंगे। मैं अपनी भेड़िया फौज को बुलाता हूं। भेड़िए उनका पीछा करके उनका काम तमाम कर देंगे। चले आओ, चले आओ, मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, नमक हरामों, जल्दी आओ। हैं? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो तो मेरी एक पुकार पर आ जाते हैं। फिर पुकारता हूं, चले आओ नमक हरामों, वरना हड्डियां तोड़ डालूंगा। चले आओ मेरे भेड़ियों, चले आओ। कोई नहीं आया। क्या कारण है? ओ, ये क्या? मेरे कलाई के शक्ति के प्रतीक आभूषण कड़े कहाँ गए? इन्हीं की शक्ति से तो मैं भेड़िया देवता की प्रलंकारी गदा को उठा पाता हूँ। अभी कुछ देर पहले तक तो वो मेरी कलाइयों में ही थे। कहाँ गए? कहीं झटके से रस्सियां तोड़ते वक्त निकल कर तो नहीं गिर गए? उस स्थान पर धुआं अब बिल्कुल छट चुका था। अगर गिरे होंगे तो यहीं कहीं झाड़ियों में गिरे होंगे, पर दोनों एक साथ कैसे गिर गए? नहीं मिले। सोचने वाली बात यह है कि दोनों एक साथ कैसे गिर गए। एक गिरता तो मान लेता, दोनों नहीं गिर सकते। कहीं, ओह, कहीं मेरी पिटाई करते वक्त उन्होंने ही तो नहीं निकाल लिए। उस वक्त रस्सियों में जकड़े होने के कारण मेरे बाजू सुन्न हो गए थे। मुझे पता ही नहीं चला होगा। उनमें से किसी की आवाज भी आई थी कि वो चीज मैंने हासिल कर ली है। इसका मतलब वो मेरे कड़े लूटने ही आए थे। मगर क्यों? वो कौन लोग थे? मेरे कड़ों का वो लोग क्या करेंगे? मसाबा भी 3 दिन से नहीं आई।
उसकी याद सता रही है। जेन के पास गया तो भेड़िया से भी मिलना पड़ेगा। जेन अपने आप कभी कभी आ जाती है, पर वो भी नहीं आ रही। क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। भेड़िया के जबड़े गुस्से में फूल पिचक रहे थे। कोई भले ही कुछ ना कर पाए, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं बाबा। अगर कोबी ने ही मसाबा को घायल किया है, तो इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी शक्ति के सारे घमंड चूर चूर कर डालूंगा मैं। लेकिन बाबा, ये बातें जेन को ना बताना, वरना वो फिर बीच बचाव करने पहुंच जाएगी। वो हम दोनों को एक करने का जो स्वप्न देख रही है, वो बेवकूफ समझती है कि उसका वो स्वप्न पूरा हो जाएगा। तभी वो हर बार हमारी लड़ाई को फैसला होने से पहले ही रोक देती है। लेकिन मैं जानता हूं कि उसका यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। नोट: कोबी भेड़िया के शरीर से अलग हुआ उसका पशु रूप है। ये सब जानने के लिए पढ़े रोमांचक कॉमिक्स कोबी और भेड़िया। ये कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़े ये धमाकेदार कॉमिक्स। अब कोबी जैसे नरसंस पशु का अंत हो जाना चाहिए। उसकी सारी शक्तियों को मैंने चकनाचूर करने की ठान ली है फूजो बाबा, और अब ये होकर रहेगा। क्या होगा क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इंसान समझता है कि जो कुछ वह कर रहा है वो खुद कर रहा है। मेरा ये मानना है कि सब कुछ भाग्य की लकीरों के भरोसे है। मसाबा की जिंदगी भी भाग्य के भरोसे थी। सरदार, होश क्यों नहीं आ रहा इसे? हिम्मत से काम लो चोकर। उफ, पता नहीं किसकी काली नजर लग गई हमारी मसाबा को। कोबी की। सरदार पांगी, सिर्फ कोबी की काली नजर लगी है इसे। उसी की मनहूस परछाई पड़ी है इस पर। लेकिन अपनी मसाबा को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। कोला सरदार खंकट खुद बहुत बेचैन था। बहुत जल्दी कोबी की लाश जंगल में पड़ी होगी और चील कौवे गीदड़ उसे नोच नोच कर खा रहे होंगे। इतने दुश्मनों से बेपरवाह बैठा था कोबी। कभी कभी जेन मुझे ताना कसती है कि मैं किसी समस्या को लेकर सोचता नहीं, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। अब बताओ, कितना तो दिमाग इस्तेमाल कर लिया, पर यह पता ही नहीं लग रहा कि मेरे आभूषण कौन ले गया। मैं मसाबा तक कैसे पहुंचूं? मैंने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल कर लिया, और इतना दिमाग पूरे जंगल में किसी के पास नहीं होगा। उफ, क्या करूं? कोबी भले ही कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन करने वाले कोबी तक पहुंच चुके थे। उफ, ये क्या? मेरे शरीर को ये कैसा झटका लगा? दूसरे ही पल, अरे मुझे उल्टा किसने टांग दिया? अचानक उसका पूरा शरीर तेज गति से नीचे आया और आ कोबी का शरीर वापस ऊपर खींच लिया गया। कौन है? सामने आकर वार करो कायरो। समझदार लोग कोबी की ऐसी चुनौतियों की परवाह नहीं करते, और वही करते हैं जो करना चाहते हैं। दाड़! कमबख्तों ने नीचे पत्थर भी रख रखा है ताकि मेरा सिर सीधा पत्थर से ही टकराए। कोबी का शरीर पुनः ऊपर खींच लिया गया। भेड़िए बुलाने पर आ ही नहीं रहे। इस स्थिति में गधा मंगवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गधा चलाऊंगा किस पर? पूंछ बढ़ा सकता हूं, पर दुश्मन दिखे तो सही। ऐसे तो मेरा सिर पत्थर पर पटक पटक कर मेरे ये दुश्मन मेरे होश ही उड़ा देंगे। पुनः तेजी के साथ नीचे आकर कोबी का सिर फिर पत्थर से टकराया। अबे मान जाओ, छूट गया तो फोड़ डालूंगा। आऊं! दाड़! कड़ाक! दुश्मन सोच रहा होगा कि कोबी का सिर टूटेगा, पर यह तो पत्थर ही टूट गया। बाप रे! पत्थर तो टूटा था, मगर कोबी की आंखों के आगे भी रंग बिरंगे तारे नाच गए थे। तो दम है तो मुझे खोल दो। तुम 50 आ जाना और मैं अकेला लड़ूंगा। चलो, तुम 100 आ जाना। चलो 300। अब तो खोल दो कमबख्तो। बच्चे की जान लोगे क्या? कोबी के होश दुरुस्त हुए। ओह, इस बार दुश्मनों ने मुझे ऊपर नहीं खींचा। इस बार मैं दुश्मनों को नीचे खींच देता हूं, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर खींचते दुश्मन इन जंजीरों को पकड़े जरूर इसी वृक्ष पर बैठे हैं। पत्तों में तीव्र खड़खड़ाहट हुई और अरे बाप रे! धाड़! आऊ! कमबख्त यहां भी चाल चल गए। कोबी को भागते दिख गए दुश्मन।
अरे ये तो वही नकाब पोश दुश्मन है। गदा मंगाकर सबकी खोपड़ियां तोड़ दूंगा। कोबी से पंगा लेकर भागकर कहाँ जाएंगे। कोबी लंगड़ी टांग पर दुश्मनों के पीछे भागा। मेरा एक पांव तो फंसा हुआ है, पर भला हो मसाबा का जिसने मुझे लंगड़ी टांग पर चलना सिखाया। जय भेड़िया देवता, मदद। कोबी के हाथ में गदा प्रकट नहीं हुई। आई, गदा प्रकट क्यों नहीं हुई? बरबस ही कोबी का एक हाथ अपने कंठहार की तरफ चला गया, जिसे गायब पाकर वो चिहुक उठा। मेरा कंठहार कहाँ गया? ओहो, इसलिए मुझे उल्टा टांग दिया था। हार जरूर उसी वक्त मेरी गर्दन से निकल गया होगा और वो नकाबपोश कंठहार लेने ही आए थे। अचानक धाड़ से नीचे जा लगा कोबी। धम! उफ! ओह, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा एक पांव जंजीर से बंधा है और जंजीर का दूसरा छोर उस भारी तने से बंधा है जो मेरे ऊपर गिरा था। धत तरह की, इतना दिमाग लगाना भी काम ना आया। यानी दुश्मन जानता था कि मैं उनका पीछा करूंगा, इसलिए उसने पहले ही जंजीरे का छोर उस भारी तने से बांध दिया। अब पहले अपने पांव में फंसा लोहे का फंदा काटना होगा। ओहो, मेरे भेड़िए ये काम कर देंगे। कमबख्तों, नमक हरामों, कहाँ चले गए थे? मेरे पुकारने पर भी नहीं आए। वुफ! गुर्र! चलो बे, जल्दी आओ। मेरी जंजीर और फंदा काट कर खोलो। अबे खोलो। कमाल है, ये तो सुन ही नहीं रहे। नमक हरामों! चटाक! वुफ! गुर्र! कोबी खुद ही उस कोशिश में जुट गया। बेटे कोबी, जरा दिमाग से काम ले। कोई तेरे आभूषणों के पीछे पड़ा है जो कि तेरी शक्ति के आधार है। शायद वो तुझे शक्तिहीन करके खत्म करना चाहते हैं। कमबख्त, अगर एक बार हत्या चढ़ जाए तो दो फाड़ कर दूंगा उनके जिस्मों के। कोबी अपनी कोशिशों से अपना पांव आजाद कराने में सफल रहा। अब मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि शायद इस बार मेरी कमर पट्टिका मुझसे छीनने की चेष्टा की जाए। कोबी ने इस बार वाकई दिमाग का सही इस्तेमाल किया था, मगर बावजूद इसके उसकी सारी सावधानी धरी रह गई। अरे ये क्या? ये तो सूंड है, और सूंड तो हाथी की होती है, पर किसी हाथी से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अबे छोड़ दे, वरना काट डालूंगा। पर काटूंगा कैसे? गधा मैं बुला नहीं सकता, बुला भी लूं तो उठा नहीं सकता, और मेरे दोनों बाजू इसने जकड़ लिए हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। यह रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।